दोस्तों इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य बताने वाले हैं। तो सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको पहचानने के लिए सबसे देखिए पहचानने का नियम क्या है। यदि क्रिया का अंत में ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे रहता है तो कौन सा सेंटेंस समझा जाएगा? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाएगा। ठीक, और इसके साथ आदि अगर कोई समय रहता है, समय के साथ क्रिया का अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि रहता है तो हम क्या समझेंगे कि यह जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक ना। तो इसमें जो है सिंस और फोर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंस का प्रयोग कब होता है और फोर का प्रयोग कब होता है ये भी देख लेते हैं। सिंस का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ निश्चित समय के लिए करते हैं, ठीक ना, और फोर के लिए अनिश्चित समय के लिए करें। तो सिंस का मतलब होता है कहीं निश्चिंत, जैसे 2 बजे, सुबह, शाम, ये सभी क्या है? निश्चिंत समय है। तो इसके पहले जो है हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि अगर हमारे पास फोर का मतलब यह हुआ कि जैसे 2 घंटा, 4 दिन, अगर ये सब रहे जिसमें अनिश्चित समय है, कब 4 घंटा कब 2 दिन, तो ये जो है निश्चिंत नहीं है, तो उसके पहले हम फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लीजिए अफर्मेटिव का बनाने के लिए। तो देखिए ये है स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। तो ठीक, तो ये जो है स्ट्रक्चर होता है और इसको जो है से आपको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं जो आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो देखिए क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए मैं 4 बजे से किताब पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? मैं 4 बजे से किताब पढ़ रहा था। तो देखिए रहा था आ रहा है, देखिए रहा था के साथ क्या समय भी है 4 बजे, है ना। तो ये मैं कर रहा था। तो देखिए यहाँ जो है ये तो समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। कैसा वाक्य है? तो ये अफर्मेटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बनाने का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ क्या है? मैं, क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद हैड और बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैड, बीन। उसके बाद वर्ब का, तो वर्ब यहाँ क्या पढ़ने का काम हो रहा है, तो बिफोर लगाना है, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए किताब। तो जैसे मैं किताब पढ़ रहा था तो यह सिंगुलर का बोध हो रहा है, और जब ऐसी बातें आती है तो यहाँ क्या होगा कि जिसको हम गिन सकते हैं उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? अ बुक। ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक, मतलब एक बार मैं एक ही किताब पढ़ूंगा ना। उसके बाद सिंस या फॉर, तो देखिए क्या है? 4 बजे निश्चिंत समय है। जब निश्चिंत समय रहे तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो निश्चिंत समय है तो क्या हो जाएगा? सिंस कितना है? 4 बजे, तो क्या हो जाएगा? 4, FOUR 4 होता है, 4 मीन्स 4, 4 o'clock, फुल स्टॉप। तो ये हो गया आई हैड बिन रीडिंग अ बुक सिंस 4 o'clock, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक, उसी तरह देखिए सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास, तो वह 2 घंटों से काम कर रहा था। ठीक ना, तो 2 घंटों से, तो यहाँ कब 2 घंटों से? यहाँ निश्चिंत नहीं है, निश्चिंत है, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? वह लड़का है, तो ही का प्रयोग करेंगे, ही। उसके बाद हैड और बिन का प्रयोग करेंगे, हैड, बिन। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, तो यहाँ क्या वर्ब यहाँ क्या है? काम करना। काम करना को क्या बोलते हैं? वर्क, तभी फोर लगाना है, तो क्या हो जाएगा? वर्किंग। वर्किंग, वर्किंग हो गया। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 घंटों से, निश्चिंत समय नहीं है, अनिश्चित है, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे।
फोर कितना 2 घंटों, तो क्या होगा 2 घंटा की इंग्लिश में क्या बोलते हैं आवर, क्या बोलते हैं आवर्स, घंटों एक से अधिक है आवर्स फुल स्टॉप। तो ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या है हमारे पास, तो तुम वर्षों से सीख रहे थे, क्या कर रहे थे तुम वर्षों से सीख रहे थे। तो यह सब्जेक्ट मेरा क्या है तुम, तो यू हो जाएगा यू। उसके बाद हैड और बीन का प्रयोग करना है, हैड बीन। उसके बाद वर्ब, यहाँ क्या है वर्ब, तो सीखने का काम हो रहा है, सीखना को इंग्लिश में लर्न बोलते हैं। तो लर्न का बिफोर क्या होता है लर्निंग होता है, क्या होता है लर्निंग, लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, क्या सीख रहे हैं ये तो पता नहीं है ना, तो नहीं पता है। तो अब क्या आता है सिंस या फॉर, तो देखिए वर्षों से, यहाँ क्या है कौन सा वर्ष, ये तो निश्चिंत नहीं है, तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित है तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर वर्षों से क्या हो जाएगा ईयर्स। यहाँ एक चीज देखिएगा, यहाँ है FOUR, ई फोर का मतलब होता है 4, ऐसा नहीं कि यहाँ दोनों यूज इस्तेमाल कर दिए सिंस और फॉर दोनों, ये दोनों में से में आपको किन्हीं एक का ही इस्तेमाल करना है। अगर अनिश्चित रहेगा समय तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और यदि अनिश्चित रहेगा तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखें, ठीक ना। तो यहाँ देखिए फॉर का इस्तेमाल किया गया है FOUR वाला, जिससे अनिश्चित समय का बोध हो रहा है। तो 4 ईयर्स यानी वर्षों से, ठीक। उसी तरह देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर क्या है हमारे पास, देखिए 4 नंबर है कि हम लोग 2 दिनों से खेल रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग 2 दिनों से खेल रहे थे। तो हम लोग के क्या होता है वी। उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करना है, हैड बीन। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, क्या है वर्ब, यहाँ खेलने का काम हो रहा है, और खेलना को प्ले बोलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बिफोर प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहाँ नहीं है, क्या काम कर रहा है पता है क्या नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए 2 दिनों से, यहाँ निश्चिंत नहीं है, कौन सा 2 दिनों, निश्चिंत नहीं है ना, संडे है मंडे है ट्यूसडे है कि वेडनेसडे है, निश्चिंत नहीं है अनिश्चित है। तो अनिश्चित है तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर 2 दिनों से क्या हो जाएगा 2 डेज, डेज का मतलब होता है दिनों, प्लूरल है तो प्लूरल फुल स्टॉप। तो वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, मतलब हम लोग 2 दिनों से खेल रहे थे, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर क्या है कि वे लोग 1980 से इस शहर में रह रहे थे, क्या कर रहे थे वे लोग 1980 से इस शहर में रह रहे थे। तो क्या हो जाएगा वे लोग का पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करना है, हैड बीन। उसके बाद हैड बीन के बाद यहाँ वर्ब का चौथा फॉर्म, तो यहाँ क्या है वर्ब, यहाँ तो रहने का काम हो रहा है, रहना को क्या बोलते हैं लिव, और यहाँ क्या हो जाएगा बिफोर लिविंग, क्या हो जाएगा बिफोर बोला है ना तो लिविंग हो गया, बीन लिविंग बिफोर लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है देखिए इस शहर, इस शहर में, इस शहर में, इन दिस सिटी, क्या हो जाएगा इन मतलब में, इस शहर मतलब दिस सिटी मतलब क्या होता है शहर। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 1980 क्या है एक निश्चित समय है, दर्शाया गया है ना एक निश्चित समय है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस 1980 1980 फुल स्टॉप। तो दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1980, मतलब वे लोग 1980 ईस्वी से इस शहर में रह रहे थे, ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक। उसी तरह देखिए 6 नंबर,
तो 6 नंबर क्या है कि 1 घंटे से वर्षा हो रही थी। क्या हो रही थी? 1 घंटे से वर्षा हो रही थी। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट मेरा नहीं है, और जब ऐसा स्थिति में जब सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करके बनाते हैं, ठीक ना। तो देखिए वर्षा क्या है, एक समझ लीजिए कि एक निर्जीव चीज़ों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ भी इट का इस्तेमाल किया जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट यहाँ तो नहीं है लेकिन हम इट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो इट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इट, उसके बाद हैड, उसके बाद बिन का है तो हैड बिन, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। तो वर्ब यहाँ देखिए क्या है, देखिए वर्षा होना, और वर्षा होना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेन। और रेन का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब का चौथा फॉर्म तो रेनिंग होता है। क्या होता है? रेनिंग। रेनिंग कब से हो रहा है? तो 1 घंटे से। तो क्या हो जाएगा? एन आवर, फुल स्टॉप। तो यहाँ एन का इस्तेमाल क्यों किए? यहाँ तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए किया गया कि आवर जो है एक वॉवेल साउंड है, उसके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। अगर ये चीज़ अगर अच्छा से जानकारी लेना चाहते हैं कि कब ए का प्रयोग किया जाता है, कब एन का प्रयोग किया जाता है, तो आप हमारे चैनल पे जा करके वहाँ से ए एन का प्रयोग लिख करके और हमारे चैनल के नाम से सर्च करके जो है से आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है इंग्लिश स्टडी 4, सर्च कीजिएगा यूज ऑफ ये एन तो आ जाएगा। तो आप वहाँ से भी जाकर समझ सकते हैं कि कब एन का प्रयोग किया जाता है, कब ए का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या कह रहा है कि मैं 2001 ईस्वी से काम कर रहा था। क्या कर रहा था? मैं 2001 ईस्वी से काम कर रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई। उसके बाद किसका प्रयोग करना है? तो देखिए हैड का प्रयोग करना है। हैड और बिन कंपलसरी है। हैड बिन, हैड बिन। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, देखिए वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग इस्तेमाल करना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए क्या है वर्ब यहाँ? वर्ब यहाँ जो है क्या है? काम करना। काम करना को वर्क बोलते हैं, यहाँ भी फोर लगाना, क्या हो जाएगा? वर्किंग। क्या हो जाएगा? काम करना का वर्किंग हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिख दिए, उसके बाद रहा था के लिए हैड बिन, हैड बिन। उसके बाद बिफोर या क्या है? काम करना को क्या हो जाएगा? वर्किंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या काम कर रहे थे पता नहीं है। उसके बाद सिंस या फोर का प्रयोग करना है। तो 2001 ईस्वी से है ना। तो देखिए तो 2001 ईस्वी जो है ये क्या है? निश्चित समय है, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वर्किंग सिंस कितना है? 2001, फुल स्टॉप। तो आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2001 यानी 2001, ये इसका सेंटेंस बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2001 ईस्वी से काम कर रहा था। तो ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इस वीडियो में आपको अच्छा तरह से बताया। आप अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।